हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में टॉपिक 3 पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे पहले पिछला वीडियो सब देख ले। पार्ट 4 अब पढ़ेंगे। भाजकों की संख्या, योग और गुणनफल निकालना। भाजकों की संख्या निकालना है, उनका योग निकालना है, उनका गुणनफल निकालना है, विषम भाजक निकालना है, समभाजक निकालना है। जैसे देखिए, प्रश्न हम लेते हैं कि 36 के इसमें कई तरह से रहेगा। कुल भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, भाजकों का योग, भाजकों का गुणनफल, इतना पूछेगा। तो देखिए, हम लोग इसको दो तरह से पढ़ेंगे, दो तरह से बनाना सीखेंगे। दो तो एक बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो इसका फार्मूला है उस पे जाना है, क्योंकि उस पे आसानी से बन जाता है। देखिए, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9, 6 गुने 6, यही टूटेगा। अब इसके बाद तो फिर टूटेगा नहीं। तो पूछेगा कि इसमें भाजकों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 पेयर कै गो है? 1 2 3 4, 4 गो पेयर। दोनों तो 6 है, तो ये तो अकेले है। तो 4 पेयर, तो 4 दूना 8 है, 1 9 गो। दोनों तो सेम ही है ना, तो 9 गो है। तो भाजकों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 9। दोनों तो 6 ही है, तो एक ही कोई लेंगे ना। अब कहेगा कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3, 1 2 3 4, सॉरी विषम ना, तो 1 2 3। तब विषम भाजकों की संख्या कितनी है? 3। तब समभाजक के बात है, तो टोटल भाजकों की संख्या 9, जिसमें से विषम 3, तो सम कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत? भाजकों का योग, तो भाजकों का योग निकालेंगे तो 36 1 37, 18 2 20, 12 3 15, 9 4 13। आई तो एक केवल 6 लेंगे, क्योंकि दोनों 6 है। तो भाजक तो एक ही है ना, तो पेयर लिए हैं। चलिए अब जोड़िए। 37 आ 20, 57 आ 15, 72 आ 13, 75 सॉरी 85, 72 आ 13 85, 85 आ 6 91। तो योग कितना आ गया? 91। अब बात है गुणनफल की। दोनों को गुना करेंगे तो 36, ई दोनों को गुना करेंगे तो 36, ई दोनों को गुना करेंगे तो 36, ई दोनों को गुना करेंगे तो 36। आई तो एगो केवल 6 रहेगा, वही रहेगा ना। तो 1 2, ई है 6 के स्क्वायर, ई है 6 का स्क्वायर, ई है 6 का स्क्वायर, ई है 6 का स्क्वायर, ई 6। सबका गुणनफल पूछ रहा है, तो जब गुना करेंगे सबका बेस समान है, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो जुटेगा तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 6 के पावर 9 आ जाएगा। तो गुणनफल आ गया 6 के पावर 9। लेकिन हम आप लोग को पहले ही बतला चुके हैं कि इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुल भाजकों की संख्या पूछती है, तो हम करेंगे क्या? सो समझिए, 36 को पहले तोड़ लेंगे। 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे? ऐसे तोड़ेंगे।
36 को तोड़े 2 से, 18, 2 से 9, 3 से 3, ऐसे तोड़ लिए। अभी हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यह अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ना है। 2 के स्क्वायर है तो 2 अभाज्य संख्या, 3 के स्क्वायर तो 3 अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 2 के पावर n इसको मानते हैं, 3 के पावर m मानते हैं, ठीक। तो देखिए कुल भाजकों की संख्या जो है, कुल भाजकों की संख्या आप नोट करते जाइएगा। कुल भाजकों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n+1 इंटू m+1, ठीक है। n जहाँ n क्या है 2 का पावर, m क्या है 3 का पावर। अगर यहाँ पर 5 होता तो फिर k+1, अगर 5 के पावर k होता तो k+1, तो कुल भाजकों की संख्या बराबर यही फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ n क्या है 2 का जो पावर रहेगा 100, m क्या है 3 का पावर रहेगा 100, k क्या है जो आगे अगर 5 आता, 4 तो आएगा नहीं, चूंकि 4 आएगा तो 2 के स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो आगे 5 आएगा, फिर 7 आएगा ना। तो जो भी 7 का पावर रहेगा, 5 का पावर रहेगा, उसमें एक पावर जोड़ के, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर कितना है तो 2, तो 2 1 3, फिर 3 के पावर m, तो 3 के पावर कितना है 2, तो 2 1 3, तो 3 3 9, 9 गो आ गया ना, ठीक है। अब है विषम भाजक। देखिए विषम भाजक, विषम भाजक की बात है तो सम वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। विषम भाजक की बात है, ये पहला को बनाए हैं। अब दूसरा को देख लीजिए कि विषम भाजक की बात है, विषम भाजक की, तो सम को छोड़ देंगे, तो विषम वाला ये 3 वाला बचा, तो ये 3 के जो पावर रहेगा उसको केवल 2 + 1 कर देना है। अगर यहाँ पे 3 के पावर 3 रहता था 3 1 4, ठीक है। यानी m+1, अगर आगे और 5 रहता तो k+1, यही होता विषम भाजकों की संख्या। केवल सम वाला को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 3, यहाँ तो आगे 5 है नहीं तो ये तो लेंगे नहीं। अब है तीसरा समभाजकों की संख्या, तीसरा है समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या बराबर होता है कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या। तीसरा क्या है समभाजकों की संख्या क्या होगी, समभाजकों की संख्या बराबर क्या होता है कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कितना आया था 9, अब विषम भाजकों की संख्या कितना आया 3, तो 9 में से 3 गया 6, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको मिटाएं। अब देखिए, अब है चौथा भाजकों का योग। भाजकों का योग तो 36 है, तो इसको तोड़े थे हम लोग 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 के पावर n था, ये 3 के पावर m था। आगे अगर 5 होता तो 5 के पावर k होता। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो भाजकों का योग बराबर होता है 2 के पावर n+1 -1 बटा 2 -1 गुने 3 के पावर m+1 -1 बटा 3 -1 गुने, आगे तो तोड़ेंगे तो 5 के रूप में टूटेगा, तो 5 के पावर k+1 -1 बटा 5 -1। जो जिस रूप में इसको तोड़ेंगे उसके पावर में जो रहेगा उसके पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर इसमें से 1 घटा लेंगे और नीचे इसी में से 1 घटा के लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर n के मान 2 + 1 -1 बटा 2 -1। ये हो जाएगा 3 के पावर m के मान 2, तो 2 + 1 -1 बटा 3 -1, ठीक है। अब तो आगे 5 है नहीं तो 5 वाला लेंगे नहीं, तो हो जाएगा 2 1 3, तो 2 के क्यू 8 में से 1 गया 7 बटा 1 गुने
2 1 3 तो 3 के क्यों 27, 27 में से 1 गया था 26, 26 बटा 2 तो 2 से 13, 13 सतह 91। ठीक है, कोई दिक्कत। 2 1 3 तो 3 के क्यों 27, 27 में से 1 गया 26, 26 बटा 3 में से 1 गया 2 तो 26 बटा 2 तो 13 और 13 सतह 91 आ गया। तो यही होता है फॉर्मूला हमारे भाजकों के योग का। ठीक है, अब देखिए भाजकों के गुणनफल का। पांचवा, भाजकों के गुणनफल। चलिए, होता है जो इसको हम n मान लेते हैं। ठीक, तो जो संख्या रहेगा उस संख्या के पावर n+1 इंटू m+1 इंटू k+1 बाई 2। जो संख्या रहेगा उसको n मान लेंगे और n के पावर, अभी 2 के पावर जो n है उसके n+1, 3 के पावर जो m है उसमें m+1, आगे 5 होता तो 5 के पावर k होता तो k+1। तभी लिखेंगे 36 के पावर n के मान, तो n के मान 2 तो 2 1 3 गुने m के मान, तो m के मान 2 तो 2 1 3 अब बटा में 2। अब 36 को लिखेंगे 6 के स्क्वायर अगुने 3 तिहाई 9 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो 6 के पावर 9 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे, फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको मिटाएं। अब सेम में हम लोग आगे 100 को लेके चलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे रहता 100 के, या फिर एक बार लिख लेते हैं, हाँ 100 का ही 300 का, 300 के कुल भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, भाजकों का योग, अभाजकों का गुणनफल सब ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 300, 2 गुने 150, 3 गुने 100, 4 गुने 75, 5 गुने 60, 6 गुने 50, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से, 10 गुने 30, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, 12 गुने 25, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 गुने 20। जब यह ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो फिर अब नहीं टूटेगा। ऐसे 15 गुने तो 16 से तो ही कटेगा नहीं, क्योंकि 8 से, 8 का इसमें पेयर है तो 8 का नहीं तो 16 का भी नहीं होगा, फिर 9 का नहीं तो 18 का नहीं होगा, 19 से तो कटेगा नहीं। अब 20 वाला तो ले ही लिए हैं। तो पूछते हैं कि कितना जोड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जोड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 9 जोड़ा है, इसमें तो कोई समान पेयर वाला है नहीं, तो 9 दूना 18 गो है क्या। तो अगर 300 को तोड़ेंगे, जब फार्मूला ये तो हो गया, इस तरह से बनाएंगे तब कि 18 गो है कुल भाजकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो पेयर है तो 18 गो संख्या होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, तो ये हो गया 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर। तो अगर फार्मूला पर निकालते कुल भाजकों की संख्या तो n+1 इंटू m+1 इंटू k+1 अब बटा में, सॉरी कुछ नहीं, बटा में कुछ नहीं। तो कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं तो n का मान, तो n का मान 2 तो 2 1 3, m का मान, तो m का मान कुछ नहीं तो 1, तो 1 है 1 2, k का मान, तो k का मान 2 और 2 1 3, तो 3 3 9 दूना 18 आ गया ना, कोई दिक्कत। तो कुल भाजकों की संख्या हो गई 18। अब देखिए अगर निकालते हैं इसमें विषम भाजकों की संख्या, तब विषम वाला में तो सम वाला को छोड़ देना है,
तो सम वाला को छोड़ दिए तो ये हो जाएगा m+1 इंटू k+1, यही होगा ना। तो m के मान 1, a का 1 2, k के मान 2, तो 2 1 3, तो 3 दूना 6। तो ये हो गया विषम का विषम भाजक, मतलब दूसरा प्रश्न का उत्तर। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि समभाजकों की संख्या। तो समभाजक बराबर क्या बोले थे? समभाजक बराबर कुल भाजक माइनस विषम भाजक। तो कुल भाजक कितना है? तो कुल भाजक था 18 गो माइनस विषम भाजक, तो विषम भाजक है 6, तो 18 में से 6 गया 12। देखते हैं इसमें, चलिए कुल भाजक विषम भाजक की संख्या। तो विषम तो 1 2 3 4 4 4 5 6, तो विषम भाजक 6 है ना। सम भाजक तो कुल भाजक 18 और विषम भाजक 6, तो सम भाजक 12 आ गया ना। काउंट भी करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो हम लोग दोनों तरह से देख रहे हैं, निकालना सीख रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर आया 6, इसका 12। अब भाजकों का योग, तो भाजकों का योग निकालेंगे तब तो इस सब को जोड़ना पड़ेगा ना। 30 1 31, 152, 103, 79, तो कुछ टफ है ना। तो हम लोग क्या किए थे कि इसको निकालने के लिए, योग निकालने के लिए क्या किए थे? योग का फॉर्मूला देखे थे कि 300 को पहले तोड़ेंगे, तो 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5। तो इसको तोड़ेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3, 2 के स्क्वायर गुने 3 और गुने 5 का स्क्वायर। तो 2 के रूप में है, तो 2 के पावर n+1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 गुने 3 के पावर m+1 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 गुने 5 के पावर k+1 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, यही ना लिखा था। तो देखिए 2 के 2 n का मान, तो n का मान 2 और 1 3, 3 और माइनस 1 और 2 में से गया 1 गुने 3 का मान तो 3 होगा। m का मान, तो m का मान यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का 1 2 माइनस 1 बटा 3 में से गया 2 गुने 5 के पावर, तो 5 के पावर k का मान 2, तो 2 1 3 माइनस 1 बटा 5 में से गया 4, तो 2 के क्यू 8 में से गया 7 बटा 1 गुने 3 के स्क्वायर 9 में से गया 8 बटा 2 गुने 5 के क्यू 125 बटा 4, 5 के क्यू 125 में से 1 गया तो 124 ना। तो 4 दूना 8 से 8 कट गया, तो ये गुना कर दीजिए। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 12 से 84 या 2 86, तो 868 आ गया इसका भाजकों का योग। ठीक है, फार्मूला यह है, ध्यान में रखिएगा। मिटा दें। अब है भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि 300 ई 300, 100 तिहाई 300, 75 चौका 300, 60 पचे 300, 50 छक्का 300, 10 30 दहाई 300, 15 बढ़ैया 25 बढ़ैया 300, 15 दूना 30, 300। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 300 के पावर ही हो जाएगा 9। ठीक है, तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 300 के पावर 9। इसको बनाते हैं फार्मूला पर। तो 2 से तोड़े तो 150, 2 से तोड़े तो 75, 3 से तोड़े तो 25, 5 से तोड़े तो 5।
तो अब इसको हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा n के पावर, इसको n मानते हैं तो n के पावर n प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2। तो n का मान 300, तो 300 के पावर n के मान तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर है, तो n का मान 2, तो 2 1 3 गुने n, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का 1 2 आई 2 1 3 अब बटा में 2 से 2 कट गया, तब 300 के पावर 3 तिहाई 9 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे समझ से अब आपके समझ में आ गई होगी सारी बात। अब आप बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा ना? मेरे समझ से तो बन जाना चाहिए। ठीक, एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। कह रहा है कि 100 को लेके चलते हैं। 100 के पहला प्रश्न, सभी भाजकों की संख्या। दूसरा, विषम भाजकों की संख्या। तीसरा, समभाजकों की संख्या। चौथा, भाजकों का योगफल। पांचवा, भाजकों का गुणनफल। तो इसको तोड़ेंगे 1 गुने 100, 2 गुने 50, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 गुने 25, 5 गुने 20, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 गुने 10। तो सभी भाजकों की संख्या तो 1 2 3 4, 4 दूना 8 गो आ एगो ई, चूँकि दोनों तो सेम है तो 1 गो ना लेंगे इसमें, तो 9 गो। तो भाजकों, सभी भाजकों की संख्या कितनी है? 9। विषम भाजक की संख्या तो 1 2 3, विषम भाजक 3 गो। तो समभाजक कितना? तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो समभाजक 6 गो। भाजकों का योग, तब अगर इसको फार्मूला पर बनाएंगे तो इस तरह से तोड़ना पड़ेगा 100 को, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो सभी भाजकों की संख्या बराबर क्या फार्मूला बताए थे? n+1 इंटू m+1 इंटू k+1, यही ना? आगे इसी तरह से। अब इसमें n का मान 2, तो 2 1 3। अब m का मान तो है नहीं, तो ई वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो k का मान 2 1 3, तो 3 तिहाई 9। दूसरा प्रश्न है विषम भाजकों की संख्या। तब विषम भाजकों की संख्या बराबर बोले थे कि सम को छोड़ देना है, तो 2 वाला छोड़ दिए तो ये बच गया 3 5 वाला, तो k+1 हो जाएगा, यानी 2 1 3। अब तीसरा प्रश्न है समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या बराबर क्या बोले थे? कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या, यही ना? तो समभाजकों की संख्या आ जाएगा। चौथा प्रश्न है भाजकों का योगफल। तो भाजकों का योगफल बराबर बतलाए थे कि 2 के पावर n+1 -1 बटा 2 -1, ठीक है, गुने 3 के पावर m+1 -1 बटा 3 -1, गुने 5 के पावर k+1 -1 बटा 5 -1। तब यहाँ देखिए कि इसमें ई वाला तो है नहीं, 3 वाला तो है नहीं इसमें, तो इसको छोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा 2 के पावर n+1। ठीक है, तब देखिए 2 के पावर, तो 2 तो है ही है, n के मान 2, तो 2 1 3, तो 2 के क्यू 8 में से 1 गया 7 अब बटा 2 में से 1 गया 1 गुने, ये हो जाएगा 5 के पावर के, तो 5 के पावर के, तो के का मान 2, तो 2 1 3, तो 5 के क्यू 125 में से 1 गया 124 अब बटा 5 में से 1 गया 4 से इसको काट दीजिए 31, तो 7 21 7, 7 21 217 आ गया। जोड़ के देखते हैं, ई 100, आई 50 2 52, आई 25 4 29, आई हो जाएगा 20 5 25, ये तो एक केवल 10 जुटेगा। तो जोड़ते हैं, तो 2 और 9, 9 5 14 2 16 के 6 217 कैसे आ गया? अच्छा, ये 100 आई 101 ना होगा। तो 9 5 14 2 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 217 आ गया। तो ठीक है, इसका मतलब अब 5वां प्रश्न है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर बतलाए थे कि n के पावर n+1 इंटू m+1 इंटू k+1 बाई 2। तो n किसको माने थे? तो 100 को, तो ये हो जाएगा 100 के पावर इस n+1 यानी 2 1 3। अब तो m वाला है नहीं, 3 तो है नहीं इसमें, तो k का मान, तो k का मान 2, तो 2 1 3 अब बटा 2। अब 100 को लिखेंगे 10 के स्क्वायर गुने 9 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 10 के पावर 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। इस तरह से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।